काम इस 25 साल में किया है, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या कोई है तो हमारे युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। और रोजगार के बारे में स्थिति यह है कि किसी भी देश के विकास में उस विकास को अगर गिनना है तो जीडीपी की बात होती है। हमारे देश में 22 से 24% कंट्रीब्यूशन हमारे देश के विकास में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का होता है, 52 से 54% सर्विस सेक्टर का होता है और 14% ये केवल एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर का होता है। महात्मा गांधी जी ये कहते थे कि हमारा देश गांवों में बसता है। 80% आबादी हमारे गांव में रहती है, पर आज धीरे धीरे 25 से 30% लोग गांव को छोड़कर शहर की ओर आए हैं। हमारा मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, दिल्ली, बेंगलोर, इन शहरों की आबादी बढ़ती जा रही है और कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में वहां की जनता का जितना विकास होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। विशेष रूप से हमारी आवश्यकता यह है कि हमारे ग्रामीण और कृषि क्षेत्र में हम जल, जमीन, जंगल और जानवर, इस पर आधारित उद्योगों का विकास करने की आवश्यकता है। उसमें पोटेंशियल भी है, पर उसके तरफ ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। आज हमारे जुएल ओराम जी यहां उपस्थित होने वाले हैं। कुछ ही समय में हमारे ट्राइबल मिनिस्टर हैं। हमारे देश के जो ट्राइबल भाई और बहनें हैं वो जंगल में रहते हैं और वो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से शहरी भाग से काफी पिछड़े हुए हैं। हमें ढूंढना होगा कि हमें वहां उन लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा। रोजगार के बारे में आप सब लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं। आपको पता है कि जब उद्योग व्यापार का विकास होता है तो रोजगार मिलता है। एक तरफ इंडस्ट्री और कैपिटल इन्वेस्टमेंट आती है तो युवाओं को रोजगार मिलता है, और जहां रोजगार मिलता है वहां ग्रोथ होती है, और जहां ग्रोथ होती है वहां गरीबी दूर होती है। और इसलिए आज रोजगार निर्माण करने के लिए हमें ग्रामीण क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, ट्राइबल के सेक्टर में जल, जमीन, जंगल और जानवर आधारित अर्थव्यवस्था के आधार पर नए नए टेक्नोलॉजी का उपयोग करना होगा। आज आपको पता है कि हमारे देश में हम 22 लाख करोड़ रुपए खर्चा करके फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, गैस को हम आयात करते हैं। अभी हमने कामयाबी हासिल की है कि हमारा किसान केवल अन्नदाता नहीं तो ऊर्जादाता बन सकता है, ईंधन दाता बन सकता है, हवाई ईंधन दाता बन सकता है। इतना ही नहीं तो बिटुमिन भी तैयार करने लगा है, और उसके साथ साथ हाइड्रोजन का भी निर्माण करने के लिए हम सोच रहे हैं। बहनों और भाइयों, हमारे जंगल में टाइगर कैपिटल है। मैं जहां से आता हूं, नागपुर, वो हमारा टाइगर कैपिटल के नाम से प्रसिद्ध है। हमारे यहाँ 350 टाइगर 2.5 घंटे के डिस्टेंस पर है। ताड़ोबा है, पेंच है, और पूरे विश्व से लोग उसको देखने के लिए आते हैं। टूरिज्म के बारे में यह कहा जाता है कि टूरिज्म में जो 49%
कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है, उसमें 49% एक्सपेंडिचर वहाँ के युवाओं को रोजगार निर्माण करने के लिए उसका उपयोग होता है। सेफ ग्रुप को भी विशेष रूप से मैं अनुरोध करूंगा कि अब ग्रामीण क्षेत्र में विकास के नए नए आयाम प्रस्तापित हुए हैं। ये दिल्ली और पंजाब हरियाणा में जो राइस स्ट्रॉ है, जिसको यहाँ पॉपुलरली परली कहा जाता है, उससे अब पानीपत में हमने एक विशेष इंडियन ऑयल के द्वारा उद्योग की शुरुआत की है। 1 लाख लीटर इथेनॉल, 150 टन बायोबिटुमिन और करीब 78,000 टन सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यानी हवाई ईंधन तैयार हो रहा है। आपको पता होगा कि हमारे ट्राइबल मंत्री जी आए हैं और आने के बाद आपको पता होगा कि जंगल में जो रतनजोत, मोह, साल, करंज और टोली है, जो नॉन एडिबल ऑयल सीड है, हम उससे डीजल बना सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके अगर हम उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं तो आज डीजल को इंपोर्ट करने की हमें आवश्यकता नहीं है। मैं आज यहाँ इलेक्ट्रिक कार में आया हूँ। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री था जब मैंने पहली बार इलेक्ट्रिक कार को लॉन्च किया था, तो पत्रकार मुझे पूछ रहे थे कि ये गाड़ी रास्ते में बंद पड़ेगी तो इसको धक्का मारने के लिए आप आओगे क्या? कोई गाड़ी बंद नहीं पड़ी। अब इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बस कॉमन हो गई है। 30% बढ़ गया है। आज हमें पेट्रोल डीजल के उतना कम खपत होगी। हमारी नीति है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस। और इसलिए मैं आप सबको यह कहूंगा कि आप केवल देश के नागरिक नहीं है, आप में एंटरप्रेन्योरशिप है, क्योंकि मार्केटिंग वही कर सकता है, कन्विंस वही कर सकता है जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप है। एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंशियल इंक्लूजन और डिजिटल एम्पावरमेंट, ये तीनों क्षेत्र का उपयोग आप कर रहे हैं। और इसलिए मैं बहुत बार खुद भी याद रखता हूं और मित्रों को भी बताता हूं कि नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड, सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज, एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज अ फ्यूचर। और इसलिए मैं आपको कहूंगा कि आपने अच्छा काम किया है कि आप अपने पैरों पर आपने आपके रोजगार को ढूंढा है। आप नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले हो। और यही एंटरप्रेन्योरशिप का अर्थ है। मैं आपको और एक बात कहूंगा कि थोड़े से आपकी एंटरप्रेन्योरशिप गांव, गरीब, मजदूर, किसान की ओर ले आइए। अब वाटर कंजर्वेशन में जहां पानी नहीं है वो पानी पहुंच रहा है। मुझे बताते हुए आपको खुशी हो रही है कि मैं केवल रोड में काम नहीं करता। मैं 2004 से वाटर कंजर्वेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग और हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स, बाम्बू, अनेक इसमें रचनात्मक काम करता हूं। और मुझे 16 डॉक्टरेट्स मिली है, डिलीट्स मिली है। और उसमें से 7 डिलीट जो है वो वाटर कंजर्वेशन पर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने दी है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, छोटा सा काम है, दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ, और रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में। अगर हमने ये कर दिया तो हमारे किसानों का इनकम 2.5 गुना बढ़ जाएगा। मेरे खेती में यह है
माइक्रोसॉफ्ट और गूगल मेरे खेत के फोटो निकालकर मुझे मेरे मोबाइल फ़ोन पर भेजते हैं और मुझे बताते हैं कि 8 दिन के बाद कौन सा डिसीज आपके गन्ने पर आने वाला है, पानी की कितनी कमी है, कौन से फर्टिलाइजर को देना है। अब टेक्नोलॉजी बदली है और इसलिए हमें टेक्नोलॉजी का ट्रांसफॉर्मेशन गांव, गरीब, मजदूर, किसान में आपके एंटरप्रेन्योरशिप का उपयोग करके करना है और इसी से हमारी ग्रोथ बढ़ेगी और ग्रोथ बढ़ेगी तो ग्रामीण इंडिया का भी विकास होगा। हमारे प्रधानमंत्री का मिशन है कि हमारे देश को वर्ल्ड की सबसे 3rd लार्जेस्ट अर्थव्यवस्था हमको बनाना है और ये बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, ये आप जैसे एंटरप्रेन्योर को सोचना बहुत ही स्वाभाविक है। वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड और आज 2014-15 में हमारा जीडीपी 107 लाख करोड़ है और 2024-25 में 375 लाख करोड़ है। हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के तरफ 2047 तक विकसित भारत निर्माण करने का संकल्प हमने किया है और इसलिए आप जैसे एंटरप्रेन्योर्स जो है, यंग एंड टैलेंटेड इंजीनियरिंग मैन पावर हमारे देश में है। आप में से बहुत से लोग शिक्षित हैं, पोस्ट ग्रेजुएट है, इंजीनियर है, कुछ लोग MBA DBM पढ़े हैं, कुछ लोग कौशल्य जानते हैं, स्किल्ड वर्कफोर्स में आपका संबंध रहा है। हमारा देश, हमारी क्षमता है कि यंग एंड टैलेंटेड इंजीनियरिंग मैन पावर, स्किल्ड वर्कफोर्स, लो लेबर कॉस्ट और मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, ये एंटरप्रेन्योरशिप के बिना नहीं होता और आप में एंटरप्रेन्योरशिप है, इसीलिए आप मार्केटिंग में सक्सेसफुल हुए हैं। पर मार्केटिंग में सक्सेस होना यह आपका प्रिलिमिनरी सक्सेस है। अब तो ये केवल न्यूज रील है, असली फिल्म शुरू होना। अब इस अनुभव के आधार पर आपको और बढ़ना है। गवर्नेंस, डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस के लिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान, इस मंत्र को ध्यान में रखकर हमको गांव, जमीन, जल, जंगल, इसकी ओर जाकर टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है। समय की कमी है, नहीं तो मैं आपको बहुत से टेक्नोलॉजी बता सकता हूं। दूसरी टेक्नोलॉजी है वेस्ट टू वेल्थ। ये दिल्ली में कचरे के पहाड़ है, गाजीपुर। आपको पता होगा कि अब उसकी 7 मीटर हाइट कम हुई है। हमने कचरे को सेग्रीगेट किया, प्लास्टिक, ग्लास, मेटल का रिसाइकलिंग किया और जो बाकी था वो UR2 करके दिल्ली में बहुत बड़ा रोड बना है, द्वारका एक्सप्रेस हाईवे, दिल्ली मुंबई हाईवे में हमने कचरे को उपयोग किया। अब देश में 80 लाख टन कचरा हमने रोड के नीचे दबा दिया। कचरे में भी वैल्यू क्रिएट हो सकती है। व्यक्ति कोई भी हो, मटेरियल कचरा हो, पर लीडरशिप अगर अच्छी हो, टेक्नोलॉजी अच्छी हो, तो कोचरे से भी सोना निकल सकता है। और इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि कन्वर्शन ऑफ वेस्ट इनटू वेल्थ, ये दूसरी फिलॉसफी है। नो पर्सन इज वेस्ट एंड नो मटेरियल इज वेस्ट. It is depending upon the appropriate technology, appropriate vision of the leadership that you can convert waste into wealth. बहनों और भाइयों, आप सब में वो क्षमताएं हैं। मैं जानता हूं कि आप मिरेकल कर सकते हैं और इसके लिए मैं आपको 4 मंत्र, 4 पिलर के बारे में बताकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। एम्पावरमेंट थ्रू एंटरप्राइज, उद्यमों से सशक्तिकरण, जहां लोग आत्मनिर्भर बनेंगे और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनेगा। एजुकेशन थ्रू इनोवेशन, जो मैंने कही आपको कि अलग अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, रिसर्च,
इसमें विकसित करने की कोशिश करी है। फोकस ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड फ्यूचरिस्टिक विजन फॉर डेवलपमेंट, और उसके लिए फ्यूचरिस्टिक रेडी वर्कफोर्स को तैयार करना। एआई को मुख्य धारा में लाने का कोशिश करना, जिसके साथ युवाओं के भविष्य को तैयार होगा। इन्वायरमेंट के थ्रू रिस्टोरेशन, क्योंकि प्रकृति का संरक्षण हमको करना है। हमारे 3 इंपॉर्टेंट ई है: इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। नो फिलॉसफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक, ये विवेकानंद जी ने कहा है। और इसलिए हमको विकास भी चाहिए और हमको पर्यावरण की रक्षा भी करनी है, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट भी करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सर्कुलर इकोनॉमी, यूज ऑफ अल्टरनेटिव मटेरियल्स, ये भी प्रकृति के लिए उतना ही आवश्यक है। मैं मानता हूं कि एम्प्लॉयमेंट थ्रू इंक्लूजन, समावेशन से रोजगार, यही आपका मार्केटिंग का कंसेप्ट है। ग्रामीण भारत में महिलाएं बचत ग्रुप है, युवा एंटरप्रेन्योरशिप है। ग्रामीण कृषि क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी आप ले जा सकते हैं, इंपोर्ट को कम कर सकते हैं और एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं। यही देशभक्ति है। और मेरा विश्वास है कि हमारे देश की एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनाने के लिए, एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, इंपोर्ट को कम करने के लिए और मेक इन इंडिया का सपना साकार करने के लिए आप जैसे एंटरप्रेन्योर से बहुत बड़ी अपेक्षा है। 4 बातें जरूर याद रखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। पहली बात है प्रूवन टेक्नोलॉजी, दूसरी बात है इकोनॉमिक वायबिलिटी, तीसरी बात है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल और 5वीं बात है मार्केटेबिलिटी ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट। अगर फिनिश प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, रेट रीजनेबल नहीं होंगे, तो मार्केटिंग करना मुश्किल होगा। हमें लोगों को सस्ते से सस्ते, अच्छी से अच्छी चीज देनी है, तब मार्केटिंग सक्सेसफुल होगा। और इसलिए मैं आपको आह्वान करता हूं, लेट अस यूनाइट टू ट्रांसफॉर्म एस्पिरेशंस इनटू एक्शंस। हमारी प्रेरणा, हमारा मोटिवेशन, हमारा यह एस्पिरेशंस है, इसका कन्वर्शन एक्शन में करिए। हम सब मिलकर आगे बढ़े। आइडियाज टू इनोवेशन, इनोवेशन टू एंटरप्राइज और एंटरप्राइज से एम्प्लॉयमेंट, एम्पावरमेंट, और यही हमारे विकास का मार्ग है। और इससे डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स बढ़ेगा। वर्ल्ड में, यूरो में इसकी चर्चा हो रही थी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स। सबको पीने के लिए अच्छा पानी मिलना चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान मिलना चाहिए, सबको अच्छा इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ मिलना चाहिए। ऐसा प्रगतिशील, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली, विश्वगुरु, वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने वाला हिंदुस्तान आप सबको, हमको मिलकर बनाना है। उसको पूरा करने के लिए हम सब लोग जरूर मिलकर कोशिश करेंगे और इसमें कामयाब होंगे, यही मेरा विश्वास है। मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मुझे हवाई जहाज पकड़ना है, इसलिए आपकी क्षमा मांगता हूं। फिर से एक बार आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, नमस्कार। और मेरे साथ जोर से कहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद, नमस्कार।